हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे एनएमसी के गैजेट के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, एनएमसी गैजेट को आए काफी लंबा टाइम हो चुका है, पर स्टिल आज भी काफी पेरेंट्स को एंड बच्चों को कंप्लीटली नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली एनएमसी गैजेट क्या बोलता है। एंड इसी बात का फायदा उठाते हैं छोटे एजेंट्स एंड कंसल्टेंट, जो कि गैजेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं एंड आपको प्रीफर करते हैं खुद के हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आपके एडमिशन के लिए। तो घूम फिर के कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपके खिलवाड़ कर रहे हैं आपके फ्यूचर के साथ में। तो लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप वाइज। एनएमसी गैजेट पहले बोलता है कि जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉलेज होना चाहिए कंप्लीट इंग्लिश मीडियम। अब देखिए, जैसे आप सबको मालूम होगा, रशिया में ये मेन दिक्कत फेस करने को मिलती है बच्चों को। यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, कुछ कॉलेज है बायलिंगुअल। अब बायलिंगुअल का मतलब होता है कि वो कॉलेज क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 3 साल तो पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर, फिर 3 साल पढ़ाएंगे आपको रशियन मीडियम के अंदर। बट अभी एनएमसी ने क्या बोला कि जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो रशिया में कॉलेज हैं वो आधे कॉलेज ऐसे ही खत्म हो गए, वहां पर एडमिशन लेना कोई समझदारी की बात नहीं है, वो डिग्री वैलिड नहीं है अपने इंडिया के अंदर। सेकंड, एनएमसी गैजेट बोलता है जिस भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं वह मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होनी चाहिए 54 मंथ्स की, मतलब 4.5 साल की कम से कम होनी चाहिए, जो हमारे इंडिया में है। अब इसमें क्या है, फिलीपींस में जो एमबीबीएस का एडमिशन था पूरा खराब हो गया, क्योंकि फिलीपींस में क्या था, वहां पे एमबीबीएस के 2 पार्ट्स के अंदर बीएस कोर्स प्लस एमडी कोर्स। पहले बचा करता था बीएस कोर्स साल 1.5 साल का, फिर बचा करता था 4 साल का अपना एमडी कोर्स, और कंबाइंड को बोलते थे हम एमबीबीएस। बट गवर्नमेंट के इस नॉर्म के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला बीएस कोर्स तो काउंट नहीं करेंगे, हाँ मतलब हम काउंट करेंगे एमबीबीएस को इक्विवेलेंट टू एमडी के। और जो वहां फिलीपींस का एमडी कोर्स है वो है 4 साल का, मतलब 48 मंथ्स का। तो उसके हिसाब से फिलीपींस भी अब हो गया लिस्ट से बाहर, वहां की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू एमसीए गाइडलाइन। इसके बाद थर्ड पॉइंट एनएमसी क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट एनएमसी बोलता है कि आपके लिए मैंडेटरी है, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी कॉलेज के हॉस्पिटल से आपको 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप करना है। अब इसमें क्या है, जैसे कंट्री है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे पहले पढ़ाई थी 5 साल की, वहां पे आपको मैंडेटरी करनी पड़ेगी 1 साल की इंटर्नशिप भी, टोटल ड्यूरेशन हो गई 6 साल। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एजेंट और कुछ कंसल्टेंसी क्या करते हैं, आपको घुमाते हैं, गुमराह करते हैं आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप 5 साल में एडमिशन ले लो, हम 5 साल में करवा देंगे विद इंटर्नशिप। उनसे पूछो भाई कोई प्रूफ है आपके पास, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है? और वो सब क्या कर रहे हैं, बस सारी बातें हवा में कर रहे हैं, आपको गुमराह करने। मालूम है बच्चा यहाँ पे कॉलेज चलाए वाले कौन पूछता है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, पैसा अपने हाथ में रखे, बच्चा जाने कॉलेज जाने, कुछ बर्बाद हो तो हो जाए, क्या किसे क्या फर्क पड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, रशिया एक कदम आगे है, एडवांटेज रशिया में पढ़ाई करने का, क्योंकि रशिया में क्या है, एम्बेसी ने क्लियरली बोला है रशिया में 6 साल के अंदर ही 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप इंक्लूड है, बच्चे को अलग से नहीं करनी। तो 6 साल के अंदर क्या है, आपकी एमबीबीएस भी हो रही है और आपकी इंटर्नशिप भी हो रही है, आपको कोई अलग से ड्यूरेशन नहीं देना, अलग से कोई आपको 1 साल मेहनत नहीं करनी, जो है 6 साल के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपको रशिया का मिलेगा एक एडवांटेज एमबीबीएस करने का। उसके बाद क्या है, इसके अलावा जो अपना बताया मैंने आपको जॉर्जिया है, वहां भी सेम है, 6 साल का है। इसके अलावा अपना एनएमसी गाइडलाइन क्या बोलता है कि ड्यूअल कैंपस अलाउ नहीं है। अब ड्यूअल कैंपस का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा लास्ट ईयर तक कि फिलीपींस में भी ऐसा था कि आप एक काम करो, बीएस कोर्स कर लो इंडिया से, हमारे पुणे कैंपस से, चेन्नई कैंपस से, जयपुर कैंपस से, किसी भी एक्सपोजर कैंपस से, या हमारे टाइप पे किसी एबीसीडी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, लाइक। और ये होता था फिलीपींस में, उसमें गवर्नमेंट के वाले ड्यूअल कैंपस हम अलाउ नहीं करेंगे, बच्चे को अपनी कंप्लीट एमबीबीएस करनी है सिर्फ एक कॉलेज से, 2 कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर सकता। इसमें 2 कंट्री होगी डी लिस्ट, कौन सी, फिलीपींस जो ये मेन काम करती थी, सेकंड कैरेबियन। अब कैरेबियन में क्या था, आप वो बोलते थे आप सर पढ़ाई इनिशिएट करो इंडिया से, हमारा टाई अप है इस एबीसीडी कॉलेज से, यहाँ पढ़ाई शुरू करो, आप सेकंड ईयर में चले जाना कैरेबियन में पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए, बाद में आपके क्या करना, आपके इंटर्नशिप करना यूएस से, यूके से। तो एडमिशन बोलते भाई ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एक ही कॉलेज से और उसके एक ही कैंपस से, घूमना फिरना बंद। तो इससे क्या हो गया, फिलीपींस डिलिस्ट हो गया, कैरेबियन भी लिस्ट से हट गया। इसके अलावा क्या बोला, इसके अलावा नॉर्म ये है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो एनएमसी ने बोला कि आप थ्योरी क्लास फिर भी ऑनलाइन कर सकते हैं, बट क्लिनिकल नॉलेज आपको एनी हाउ ऑफलाइन ही लेनी है। इस केस में क्या है, मालूम होगा चाइना गवर्नमेंट बच्चों को बुला नहीं रही है, बच्चा जाएगा नहीं तो क्लिनिकल तो ऑनलाइन नहीं कर सकता ना, और क्लिनिकल अगर ऑनलाइन करे कौन सा डॉक्टर बना, भाई डॉक्टर का मतलब है बंदा प्रैक्टिस करेगा, ऐसा तो नहीं सिर्फ बातें किताबी बातें सीख ली बच्चे ने और बच्चा अपने इंडिया आ गया मस्त पेशेंट से खेल रहा है, भाई किसी की लाइफ बचानी है। इसलिए क्या हुआ, अभी चाइना भी हो गया डिलिस्ट।
तो अभी आपके हाथ में कौन सी कंट्री बची? अब बची है गिनी चुनी कंट्री, जहां आपको चूज करना है अच्छे से कौन सा इंग्लिश मीडियम है, कहाँ आपको एमबीबीएस करना है, कहाँ नहीं करना है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं, आधे एजेंट बोल रहे हैं नहीं कि ये कॉलेज तो भाई एनएमसी से अप्रूव नहीं है। अब एनएमसी ने क्या किया है, आपको मालूम होगा कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जब एमसीआई था अपने वो काम करता था, जब क्या था एमसीआई ने बना रखा था प्रॉपर लिस्ट कि हमारा इस कॉलेज में सॉरी इस कंट्री में ये कॉलेज हमारा अप्रूव है हमसे और ये अप्रूव नहीं है। बट एनएमसी ने क्या किया, एनएमसी ने क्लियरली बोला भाई देखो जो कॉलेज वहां के लोकल गवर्निंग बॉडी से अप्रूव है वो हमारे इंडिया में अप्रूव है, जो वहां अप्रूव नहीं है वो यहाँ अप्रूव नहीं है। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल है अपना अर्मेनिया का, आपने नाम सुना होगा सेंट टेरेसा यूनिवर्सिटी। वो क्या था, वो मस्त काम कर रही थी 5-6 साल से, अचानक से क्या हुआ दिसंबर में उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया वहां की लोकल गवर्निंग बॉडी से। अब एनएमसी एक्टिव हो गया भाई, तो एनएमसी का मतलब क्या, क्लियर गाइडेंस चालू हो गई ना, उसमें क्लियरली मेंशन है वहां अप्रूव नहीं यहाँ अप्रूव नहीं है। तो जिन बच्चों ने एडमिशन सेंट टेरेसा में ले लिया उनकी डिग्री वैलिड नहीं है इंडिया में, क्यों, वो कॉलेज अप्रूव नहीं लोकल गवर्निंग बॉडी से। तो इस केस में वो क्या करना है, आपको चेक करना है वो कॉलेज वहां का गवर्नमेंट कॉलेज है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, और प्राइवेट है तो वहां से बस कम से कम अप्रूवल हो हमारे कॉलेज से, सॉरी वहां गवर्नमेंट से अप्रूवल हो, उसका खुद का हॉस्पिटल हो जहाँ पे काफी बड़ा हॉस्पिटल हो, समथिंग 1000-1500 पेशेंट का बेड का हॉस्पिटल हो, ये तो बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा अपना। इसके अलावा हाल ही में कॉलेज ओपन ना हुआ हो, कम से कम 5-6 साल पुराना एटलीस्ट कॉलेज हो अगर प्राइवेट है, और गवर्नमेंट है तो वो तो अपने आप ही 100 साल पुराना कॉलेज है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसके अलावा स्टिल अगर कोई एजेंट कोई कंसल्टेंसी आपको गुमराह करती है, कुछ भी गलत बोलती है या कोई आपको मिस गाइड करती है, तो आप बेझिझक हमारे काउंसलर के पास कॉल कर सकते हैं और वो कंप्लीटली सही गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है बाकी एजेंट तरह बोलते हैं नहीं आप कुछ पैसा पे करोगे तो हम गाइड करेंगे, नहीं, हमारे यहाँ काउंसलिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बेझिझक कभी भी कॉल कीजिए, 24/7 हमारा काउंसलिंग हेल्पलाइन चालू है, आप कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड ज्यादा बेटर तरीके से गाइड करेंगे आपको कहाँ चूज करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि देखिए फ्यूचर आपका है, आपको सोच समझ के फैसला लेना है, आपको साल बर्बाद ना हो, पैसा बर्बाद ना हो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया घर वालों ने, तो सोच समझ के फोकस कीजिए। इसके अलावा मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर। इसके अगर आप चाहें कोई और क्वेश्चन वगैरह हो या फिर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं 1-to-1 तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।